तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण उसकी जो प्रारंभिक चाल थी वो 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वे अपने गंतव्य पर या अपने डेस्टिनेशन पर 35 मिनट देरी से या फिर 35 मिनट लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 20 किलोमीटर आगे चलकर होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंची। कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला ये था कि एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है। ये मान लेता हूँ मैं, एक ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है और उसके बाद इसका यहाँ इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे बी पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना डेस्टिनेशन सी थी, उसकी कोई डेस्टिनेशन, वहां पर वो कितने मिनट लेट पहुंचती है? 35 मिनट लेट। क्वेश्चन में आगे ये बोला गया कि अगर जो एक्सीडेंट था वो बी में ना होके कहाँ होता? 20 किलोमीटर आगे, मतलब ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब यहाँ पे एक्सीडेंट ना होके यहाँ पे होता, 20 किलोमीटर आगे होता, तो अब ये जो डेस्टिनेशन पर पहुंचती वो कितने मिनट लेट पहुंचती? वो अब 25 मिनट लेट पहुंचती। हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी और ये डिस्टेंस कितना था। इसमें एक चीज हमें बताई गई थी कि जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 3/4 हो जाती है। तो हम ये मान के चलते थे, ये बात के चलते हैं हम कि उसकी ओरिजिनल स्पीड जो थी 4 थी और अब की स्पीड, जो न्यू स्पीड है, वो 3 है। ओरिजिनल स्पीड 4 और नई स्पीड 3। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये डिस्टेंस उसने 4 की स्पीड से, अब और ये डिस्टेंस उसने 3 की स्पीड से तय किया होगा। इसमें ये डिस्टेंस 4 की स्पीड से, ये डिस्टेंस भी 4 की स्पीड से, लेकिन ये डिस्टेंस 3 की स्पीड से तय किया है। उसका एक्सीडेंट होता कहाँ है? जरा इसको मिटा के लिखता हूँ। उसका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था ना, इतना सा एरिया जो था वो एक्सीडेंट वाला एरिया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगा। ये दूरी उसने 4 से की है, लेकिन ये दूरी उसने 3 से की है। अगर डिस्टेंस सेम है और इसका स्पीड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे टाइम 4 होगा और स्पीड यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे टाइम 3 होगा। इसके लिए टाइम 3 होगा और इसके लिए टाइम 4 होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम जो होता है वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं, एक दूसरे से उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो 4 टाइम ले रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो डिफरेंस कितना है इसका? 1 यूनिट। और 1 यूनिट में यहाँ एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का। तो एक की वैल्यू हमारे पास 10 मिनट है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट और इसकी वैल्यू 40 मिनट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ओरिजिनली, क्योंकि यहाँ पर अभी डिस्टेंस, अभी यहाँ पर अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट यहाँ पे जाके हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल जैसे ट्रेन थी बिना एक्सीडेंट से वैसे ही जा रही थी। तो यहाँ तक वो 30 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कितनी हुई? अगर वो 30 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है तो इसका मतलब है वो 60 मिनट में कितना? 40 किलोमीटर जाएगा। और 1 घंटे में 60 मिनट मतलब 1 घंटा, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है तो स्पीड वही तो होती है कि जितना हम 1 घंटे में किलोमीटर तय करते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, तो स्पीड तो हमने निकाली, अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना था। तो डिस्टेंस के लिए हम ऐसा करेंगे कि देखो, 20 किलोमीटर बाद अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो वो कितना टाइम बचा रहा है अपना? 10 मिनट बचा रहा था। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 20 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो कितने मिनट बचा रहा है? 10 मिनट। अब अगर
मैं उसका एक्सीडेंट इतने किलोमीटर की बात करवाऊं कि वो 35 मिनट बचा ले। 35 मिनट बचाने का मतलब क्या होगा कि वो उसका एक्सीडेंट अब यहाँ पे जाके हो रहा है, इसी जगह पे जाके हो रहा है जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हो रहा है। और अगर डेस्टिनेशन में जाके एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी हम जो नियमित टाइम था उसी में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद एक्सीडेंट होता रहे, उससे हमें क्या। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20 किलोमीटर बाद अगर उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो वो 10 मिनट बचाता है। तो अगर उसने 35 मिनट बचाने हो तो उसको कितने किलोमीटर बाद एक्सीडेंट करना पड़ेगा। तो 35 मिनट, यहाँ 10 से 35 बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 का 2 गुना है 20, तो 35 का 2 गुना मतलब 70 किलोमीटर बाद उसको एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आनी चाहिए, 70 किलोमीटर। अगर ये 60 थी और ये 70 है तो टोटल टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 60 + 70 130 किलोमीटर।